ओके, सो नितेश गोइंग टू डायरेक्टली कोर्स, ठीक है। आप जो है विजुअल स्टूडियो होपफुली आप इंस्टॉल कर लिए होंगे, राइट? सर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल किया। राइट, ठीक है। सो आपके पास यहाँ तक तो दोनों। कर लिया। हाँ, विजुअल स्टूडियो कौन से वर्जन है आपके पास? 2019 ट्वेंटी और ट्वेंटी टू 2020? 2022, दैट इज द 2022। लेटेस्ट वन। ओके। एंड विजुअल स्टूडियो आपका जो ये सिक्वल सर्वर है, कौन सा वर्जन है? 2014 है आई थिंक, जो आपने मेरे को लिंक व्हाट्सएप किया था राइट। ना वही सेम डाउनलोड किया मैंने। सो ऑल आर वर्किंग, कोई इशू तो नहीं है विजुअल स्टूडियो में और सिक्वल में? मतलब सॉफ्टवेयर से सर आप एक बार रिलेटेड तो कोई इशू नहीं? नहीं, अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, जस्ट नहीं, सीक्वल आप कनेक्ट करके विजुअल स्टूडियो तो लुक्स गुड होगा। अभी तो आप विजुअल स्टूडियो पे पहुँचेंगे, बट सीक्वल पे भी अभी मतलब टाइम लगेगा पहुँचने में, ठीक है? क्योंकि पहले हम लोग जो है इसमें अपने उसमें स्टार्ट करेंगे सी शार्प से, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा आप फ़ैमिलियर हो गए एमवीसी से, बट डज़न्ट पीछे की क्लास आप भूल ही जाओ, ठीक है? हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सी शार्प, देन एमवीसी, और जो भी आपके कंपोनेंट आते जाएँगे, आपके बूट स्ट्रैप, सीएसएस के, जेक्वेरी उसी के अंदर आते जाएँगे, फिर आपके सिक्वल उसी के अंदर आते-आते जाएँगे। बट वी स्टार्ट फ्रॉम सी शार्प से, ठीक है? जो बेसिकली जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए था। ला उसमें जो है जितने क्या नाम है, थोड़े एक्सपीरियंस थे 1 आध 2 साल के, दे आर टोल्ड कि चलो यार उसमें स्टार्ट करते हैं एमबीसी से। सो आई वाज़ स्टार्टेड, ठीक है? बट ऐसा कोई नहीं था कि आपको अगर सी शार्प नहीं है तो एमबीसी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। थोड़ी-सी डिपेंडेंसी है, बट स्टिल द एमबीसी इज़ डिफरेंट और वो चीज़ें डिफरेंट थी। बट स्टिल कन्फ्यूजन्स ना हो इसलिए हम लोग जो है सी शार्प से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आई थिंक अब वो जॉइन नहीं करेंगे, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ओके, सो बिफोर गोइंग टू डायरेक्टली सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इनके पुराने जो स्टोरी हैं, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में जैसे हमने वेब टेक्नोलॉजी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, शायद उस समय आपका मिस हो गया होगा, ठीक है। सो जब वेब टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे देन आई विल गेट टू डेप्थ कि आपके वेब में अभी जो है हम लोग सी शार्प जो है पढ़ेंगे। जैसे कि आपको एक वेब टेक्नोलॉजी जो बनाना है, जैसे एमवीसी में जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है? जैसे किसी में भी, नॉट इवन एमवीसी, ठीक है? सो उसका अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या है, एक मकान बनाते हो, ठीक है? तो मकान बनाने के लिए क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट चाहिए, ठीक है? सेम लाइक वैसे ही सोचो कि एक एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन इन द सेंस कि एक आपको प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन बनाना है। वेब कहने का अर्थ है कि आपके ओवर द इंटरनेट पे वो कोई भी एक्सेस कर पाए, ठीक है? अगर हम होस्ट कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली ऐसे सोचो कि जैसे एक मकान बनाने होते हैं, ठीक है? तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट इन द सेंस कि आपको हर किसी का एक अपना-अपना उसमें जो है वैल्यू होता है, ठीक है? कि अगर मकान बनाना है तो हमको ईंट चाहिए, ठीक है? उसमें सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है? जब पूरी की पूरी ये मकान जब बन जाती है तो फाइनली हम लोग को एकदम बिल्कुल पेंट करके, और जो हम लोग पेंट करते हैं नेरोलक से, वो जो है आपकी उसके बाद से उसकी पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट होती है, ठीक है? वैसे ही एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन आइदर आपका जो है, देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो आपका एक एप्लीकेशन होता है और एक आपका वेबसाइट होता है, दोनों 2 चीज़ होते हैं दोनों ओवर द इंटरनेट, बट दोनों 2 चीज़ होते हैं। कैसे? क्योंकि आपका जो वेबसाइट होता है ना, जैसे आपके कंपनी का जिसमें काम कर रहे हैं, उसका वेबसाइट होगा, तो उसमें क्या होगा ना कि आपके कंपनी का जस्ट लाइक ए इंटरनेट पे आइडेंटिटी है, एक डिजिटल आइडेंटिटी कि आपकी कंपनी करती क्या है, ठीक है? अगर कोई भी आए, ठीक है, तो डायरेक्टली जो है आपके कंपनी के बारे में अगर देखना चाहे, समझना चाहे, तो उसने अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया कि भैया ये मेरा वेबसाइट है, आप जाओ, मेरे बारे में देखो, अबाउट अस ये है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी सर्विसेज़ हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट योर कंपनी पोर्टफोलियो, ठीक है? जो कि एक लाइक बायोडाटा समझिए, ठीक है? कंपनी का, दैट इज़ द वेबसाइट। एप्लीकेशन वो चीज़ होती है जो कि आप क्या करते हो कि कोई भी काम को ईज़िली, आपके जो ह्यूमन एफर्ट है उसको ईज़ी करता है, या आपकी कोई भी चीज़ को, ठीक है, वो आसान बनाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नेट बैंकिंग हुआ, ठीक है? मतलब हम लोग नेट बैंकिंग पहले क्या, हेलो?
फ्लिपकार्ट, लाइक हाँ, फ्लिपकार्ट, राइट वही अमेज़न, मैं हाँ, जैसे मैं आ रहा था, जैसे नेट बैंकिंग हुआ, ये क्या था कि पहले हम एक पैसा डालने के लिए या मैं बोलूँ कि नितेश ये पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तो हम लोग पासबुक ले जाते थे, वहाँ पे घंटों लाइन में लग के फिर पैसा डालते थे, ठीक है? उसके बाद हुँ, से ये हुँ। नेट बैंकिंग में भैया एकदम बिल्कुल आसान चीज़ें हो गई। फिर अब जैसे हम लोग क्या वर्क करते हैं, ठीक है? कहीं अगर कुछ सामान खरीदना हो, एक लेट्स सपोज़ आपका लैपटॉप लेना हो, एक टीवी, फ्रिज लेना हो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग मॉल जाते थे, 10 दुकान देखते थे, ठीक है? वो भी गुस्सा करता था अगर चले आते थे। आपके पास कितना अच्छा एक एप्लीकेशन इंटरफ़ेस दे दिया अमेज़न और फ्लिपकार्ट। जस्ट इस पे हम लोग जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं। सोचिए कि खरीद भी लेते हैं, उसके जो ड्यूरेशन है उसमें आप कितनों बार भी रिफंड भी कीजिए, उनके जो है आदमी आएँगे, पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, उसके कोई चार्ज नहीं। तो ये आपके कितने काम को मतलब एक आसान तरीका से उन्होंने डेवलप करके एक बड़ा स्मूथ बना दिया कि आपके भी टाइम्स बचे, मर्चेंट्स के भी हैं। तो फ्लिपकार्ट एक्चुअल में क्या है कि फ्लिपकार्ट की सारी दुकानें नहीं होती है। फ्लिपकार्ट एक इंटरफ़ेस है, जो एक मर्चेंट और बायर को मिलाता है, ठीक है? मर्चेंट और बायर को जो है ठीक है, जैसे सम लाइक तो अब क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए जो हमने जैसे कि आपका वो सीखा, ठीक है, कि एमबीसी, ठीक है? यानी कि वो जो है एक एप्लीकेशन पूरा जैसे घर बनाते हैं, ठीक है? जिसमें आपका वो कंपोनेंट है यानी कि डिज़ाइन करने की चीज़ें कि वो एक आपका पैटर्न था जिसमें हमने पढ़ा कि एमबीसी, ठीक है? बट चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? जैसे हम लोग को उसमें जो मेन कंपोनेंट चीज़ें हैं जैसे घर बनाने के लिए ईंट हो गई, तो ईंट मान लीजिए कि आपका जो है पूरा का पूरा ईंट ही दिखता है, बट उसके अंदर की जो मटेरियल्स होती है, वो जो है बनी रहती है सीमेंट से। सीमेंट उसको जो है ना पूरे टाइट पकड़ा रहता है, यानी कि उसका वो बिज़नेस है। यानी कि जो है ईंट आपस में जुड़ी कैसे है? सीमेंट के चलते, ठीक है? तो सीमेंट कहा जाए तो वो लैंग्वेज होता है जहाँ आप कोर जो लॉजिक लिखते हो कि मुझे करना क्या है, ठीक है? मुझे करना क्या है? तो हर चीज़ का अपना-अपना एक लैंग्वेज। तो पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है? क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंग्वेजेज़ से, ठीक है? सो लैंग्वेजेज़ क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है? सो एक-दूसरे को हम लोग समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? ये जो है कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, चूँकि आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो आप बोलोगे मैं अंडरस्टैंड करूँगा, क्योंकि हम लोग के बीच का जो ये लैंग्वेज है दैट इज़ द हिंदी, ठीक है? कोई अंग्रेज़ से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओवर द कॉल, उनके और हमारे बीच बात होती है इंग्लिश, चूँकि वो हिंदी नहीं समझेंगे, तो हम लोग जो है चूँकि हम लोग जो है दोनों समझ पाते हैं, तो हम लोग सिर्फ़ उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, तो हमारे उनके बीच में इंग्लिश बातें होगी, ठीक है? वैसे ही सेम लेट्स सपोज़ अगर आप कभी विज़िट नहीं किए होंगे, आप अगर साउथ साइड में जाएँ, कर्नाटक में, ठीक है, चेन्नई में, तो वहाँ उनकी जो है प्रॉपर लैंग्वेज होती है कन्नड़, तमिल, ठीक है? सो यू डोंट नो कन्नड़ और जो उनके वहाँ के बंदे हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है? इंग्लिश जानते हैं बट अगर लेट्स सपोज़ कोई हिंदी वाला बंदा हो गया, ठीक है? सो क्या हुआ कि ये लैंग्वेजेज़ आप कुछ भी बोलोगे हिंदी, वो समझ नहीं पाएँगे, उनके ऊपर से निकल जाएगा। वो तमिल एन रे, पेन रे क्या बोलेंगे आपके ऊपर से समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो लैंग्वेजेज़ क्या है कि जैसे हम लोग कि और क्या होगा कि अब जो है मान लीजिए कि कोई ऐसा आपका दोस्त जो कि चेन्नई में, कर्नाटका में 10 साल से रह रहा है, ठीक है? 10 साल से रह रहा है तो वो कन्नड़ भी सीख गया है और हिंदी तो बचपन से नॉर्थ का है तो जानता ही है। तो आपके और बीच में अगर कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो भैया वो क्या करेगा कि इंटरप्रेटर का काम करेगा, यानी कि ट्रांसलेटर का। आप उसको बोलोगे तो वो क्या करेगा कन्नड़ में उसको ट्रांसलेट करके और कन्नड़ वाले को समझा देगा। फिर उधर से कन्नड़ वाला कुछ बोलेगा, उसको जो है ट्रांसलेट करके आपको क्या करेगा हिंदी में समझा देगा। यानी बीच का वो क्या हुआ एक मीडिएटर हुआ, ठीक है? जो आपकी चीज़ों को जो है ना ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है? ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहीं से आपकी स्टोरी शुरू होती है कि सेम जैसे कि मैं, ठीक है? मैं हम लोग जो हैं, ठीक है? और मशीन, ठीक है? मशीन और आपका तो मशीन क्या है? वो आपकी भाषा तो समझेगा नहीं, आप इंग्लिश बोलते जाओगे तो मशीन नहीं समझेगा। मशीन का एक अपना लैंग्वेज है, ठीक है? वो चीज़ समझता ही नहीं, ठीक है? तो मशीन और ह्यूमन जो मतलब वो लैंग्वेज होगा, ठीक है? तो लैंग्वेज जो हम लोग हैं सी शार्प है। इनके और इनके बीच में तो सी शार्प क्या है जो भी हम लोग इनका एक प्री डिफाइंड रूल है। रूल इन द सेंस जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना क, ख, ग, घ राइट? वो एक लैंग्वेज हिंदी में सीखते हैं राइट? कि हाँ, पहले पहले बचपन में अगर अभी बच्चों को सिखाया जाए क, ख, ग उनको पता ही नहीं रहेगा कि आखिर क, ख, ग, घ सीखते क्यों हैं? एबीसीडी सीखते क्यों हैं? बट उसकी चीज़ मेन यूज़ आती है जब आप
अखबार पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, तो फाइनली वो जो है कंबाइंड होके वर्ड बनता है। तो वैसे ही जब आप छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट सीखोगे लैंग्वेजेज़ की, ठीक है? तो वो जो है चीज़ें कहाँ यूज़ होगी, जब एक्चुअल आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग इन द सेंस जब एप्लीकेशन डेवलप करोगे, तो वहाँ पे उसका रियल वर्ल्ड उसमें मालूम चलेगा, ठीक है? कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है? सो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होगा कि ठीक है, कि अगर मैं अब बात करूँ लैंग्वेजेज़ की, ठीक है? तो कंप्यूटर लाइन में जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं। जैसे अगर सबसे पुराना बात करें तो सबसे स्टार्टिंग जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सी बोलते हैं, ठीक है? सी से आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है? कि सी लैंग्वेज है, ठीक है? तो जैसे हम लोग का है कि हम लोग लिखते हैं भई क, एबीसीडी में ए, बी, कन्नड़ में क को दूसरे, तो सी अपने उन्होंने फॉर्मेट दिया भैया कि इस तरह से हम लोग इसमें सिंटैक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेम सी में और आपके कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है और कंप्यूटर में जो समझने वाली, जो समझाने वाली बात है, जो बीच का यानी मीडिएटर जो हम आप चेन्नई गए तो आपके बीच का, उसी को बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है? जो आप लिखते हो ना, ठीक है? जैसे कि हम लोग लिखे इंट एक्स या कोई भी चीज़ लिखते हैं इंट वाई, इंट मतलब इनके डेटा टाइप्स जो है, वो सब हम बताएँगे बट जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए तो वो क्या करता है कि जैसे आप बिल्ड करोगे, बिल्ड इन द सेंस कि उस जो भी आपने चीज़ें लिखा उसपे, उसको जो है रन करोगे, तो वो क्या करेगा कि बीच का जो कंपाइलर है, चूँकि वो इंट एक्स और इंट वाई वो चीज़ नहीं समझेगा, ठीक है? वो क्या करेगा मशीन जो होती है ना आपके जो कंप्यूटर, सिर्फ़ 2 ही भाषा समझते हैं, ठीक है? मतलब 2 ही क्या एक ही चीज़ समझती है, उसको जो बोलते हैं बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मतलब 0, 1, 0, 1, 0, 1, ठीक है? तो भैया आपने तो लिखा लिंट इंट एक्स इक्वल्स टू इतना, चाहे आपने कंसोल राइट में चाहे आपने वो किया कि प्लीज़ एंटर द नेम, बट ये चीज़ें कंप्यूटर कैसे समझती है? बीच का जो कंपाइलर है, उसको क्या करता है कि कंपाइल करके, ठीक है? कंपाइल करके उसको जो है वो ब्रेक कर देता है 01, 01 में और मशीन उसको समझ लेता है और मशीन समझ के फिर उसका रिप्लाई देता है। फिर आपका कंपाइलर क्या करता है कि उसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और यूज़र्स को शो कर देता है। तो वो करता है। ऐसे वर्क करता है आपका लैंग्वेज, कंपाइलर और मशीन। लैंग्वेज वो हो गया जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है? कोई भी आपका तो मैं अभी जो लैंग्वेज है सबसे पुराना सी, ठीक है? सी में क्या-क्या चीज़ें थी जो नहीं हम लोग यूज़ किए, फिर सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं सी से। तो सी जब आया तो सिर्फ़ उसमें जो है ना चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें फर्स्ट लैंग्वेज था कंप्यूटर के बारे में जिसमें हम लोग इंग्लिश लिखते थे, ठीक है? तो हर चीज़ अपग्रेड होता है, राइट? ठीक है? तो उसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें अपग्रेड हुई और सी के बाद जो है इनका नेक्स्ट वर्ज़न सी प्लस प्लस आया, ठीक है? सी प्लस प्लस में और सी में क्या डिफ़रेंस हुआ? तो जो सी में चीज़ें नहीं थी, वो सी प्लस प्लस में उप्स कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है? उप्स कॉन्सेप्ट जो आए, ठीक है? जो पिलर ऑफ किसी भी प्रोग्रामिंग का उप्स कॉन्सेप्ट जिसमें कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन ये सारी फीचर सी प्लस प्लस में आ गई, ठीक है? वहीं से उप्स कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है ना कि अब मेन कहा जाए कि उप्स कॉन्सेप्ट होता है क्या? उप्स कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक कि आपका एक ऐसा तरीका है जो कि पूरा चीज़ अगर आप समझ गए उप्स, ठीक है? आज तक कहा जाता है कि जो 100% उप्स समझता है, वही जाके जो है विजुअल स्टूडियो ही क्रिएट कर पाता है। जो विजुअल स्टूडियो जो है जिस टूल पे हम लोग काम करते हैं, पूरी की पूरी मैकेनिज़्म उप्स पे क्रिएटेड है, ठीक है? कौन सी कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी डिफ़ाइन की गई है, ठीक है? जो भी आप बड़े लेवल पर आर्किटेक्चर देखते हो ना, जैसे कि मान लो बैंकिंग का प्रोजेक्ट शुरू कराना है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो 40-40 साल के बंदे एक्सपीरियंस आते हैं, वो उप्स को एकदम पी गए रहते हैं। उप्स इन द सेंस कि मतलब जस्ट लाइक कि सर्टेन रूल है उसमें, ठीक है? जो मैं एक-एक करके बताऊँगा कि भाई प्राइवेट कहाँ यूज़ करेंगे, पब्लिक कहाँ यूज़ करेंगे, स्टैटिक कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब जस्ट लाइक कि अगर हम आपको ऐसे बताएँ नॉर्मल उतना ना जाके कि ए एंड द का जो प्रयोग हम लोग पढ़ते थे ना क्लास 10th में, तो कब से कब हमारे टीचर ए के जो है ना 100 यूजेज बता देते थे, एंड के 100 यूजेज, द के तो कम से कम 300 यूजेज बता देते थे। बट आज तक याद ही नहीं होता था, एक ही याद होता था कि यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे जो है द लगाते हैं, द अर्थ, द सन जो यूनिक हो, ठीक है? ए जो है लगाते हैं कोई भी ऐसे सिंगल और एन लगाते हैं ए आई ओ यू।
बाकी उसके अलावा जो चीज़ें इतना डेप्थ जो चीज़ें हैं, वो तो यादें नहीं रहती है, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है? तो वैसे ही सेम जो उप्स के जो ज्ञाता होता है, ठीक है? ज्ञाता जिसको बोलते हैं दैट वो आते हैं, क्रिएट करते हैं पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, ठीक है? उनको मालूम है कि क्या चीज़ होनी है, कौन कहाँ से एक्सेस करेगा, ठीक है? बट डेवलपर का काम है उस चीज़ को पैटर्न को फ़ॉलो करना, ठीक है? हम लोग विज़ुअल स्टूडियो या कोई भी प्रोजेक्ट्स बनता है, ठीक है? दैट हम लोग फ़ॉलो करते हैं। बट फ़ॉलो करने के लिए क्या है, हम लोग को वो चीज़ समझना चाहिए ना कि भैया उसने आखिर स्टैटिक क्यों लिखा है? स्टैटिक का मतलब क्या है? प्राइवेट क्यों लिखा है? प्राइवेट का मतलब क्या है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो क्या हुआ कि सी है, ठीक है? सी के बाद आपका सी प्लस प्लस आया, यहाँ से आपकी ऊप्स की चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है? तो ऊप्स की चीज़ें ऐड हो गई फिर आया आपका सी शार्प, ठीक है? तो भैया सी शार्प क्यों आया जब तो सी प्लस प्लस में सब चीज़ थी, ठीक है? तो देखिए सी शार्प इसलिए आया कि सी और सी प्लस प्लस तक जो लैंग्वेजेज़ थी, ठीक है? ये सिर्फ़ विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए फिट थी। विंडोज़ कहने का अर्थ है कि वो एप्लीकेशन जो आपके मशीन पे चलता है। एप्लीकेशन 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक आपका विंडोज़ और एक होता है आपका वेब। विंडोज़ जैसे कि आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपने विज़ुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा, तो उसका ईएक्सई फ़ाइल आपके पास आया होगा डाउनलोड करके, ठीक है? जैसे आप हम्म। जो है क्या नाम है क्रोम इंस्टॉल करोगे तो उसका ईएक्सई फ़ाइल आएगा, ठीक है? तो वो है आपके मशीन के लिए उसको बनाया गया, ठीक है? तो पहले ज़माने में चूँकि क्या था, जो हम लोग वेब में और भी डेप्थ में जाएँगे कि ज़्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन चला करती थी क्योंकि इंटरनेट बहुत कॉस्टली था, राइट? तो इसलिए जैसे-जैसे क्या होता है ना कि हाँ, होता है ना कि जब-जब जैसे-जैसे चीज़ों की हमको डिमांड होगी वैसे-वैसे वो जो है ना चीज़ें आती जाएगी। तो पहले डेस्कटॉप की चीज़ें थी तो सी, डेनिस रिची ने सी बनाया, फिर जो है ना वैसे सी प्लस प्लस, फिर जब गोइंग फॉरवर्ड जब दुनिया वेब में आने लगी, देन जो है आपका सी प्लस प्लस आया, सी शार्प आया, ठीक है? सी शार्प और सी प्लस प्लस में सिमिलर जो है कि सी जो सी शार्प में है, आपका वेब और विंडोज़ दोनों बन जाते हैं और सी प्लस प्लस में सिर्फ़ विंडोज़। तो आज के भी टाइम में आप कहेंगे कि सी प्लस प्लस और सी क्या यूज़ नहीं होता है? होते हैं। कभी-कभी जो पुराने कंपनी हैं, जो आज भी सी, सी प्लस प्लस पे काम करती है, मेनली वो कंपनी जो गेमिंग बनाती है, जितना हम लोग गेमिंग देखते हैं ना, ठीक है? जो बड़े-बड़े गेमिंग है, ये सारे सी प्लस प्लस पे बनते हैं, ठीक है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है? तो और सी पे भी जो इसमें चूँकि डेवलपर्स और इनकी लिमिटेड है, लिमिटेड चीज़ें जो है रहती है तो इसलिए उसकी मार्केट में जो है लिमिटेड ही लोग ही मिलते हैं, ठीक है? इक्का-दुक्का कंपनी रहती है, ठीक है? तो भाई जिधर जहाँ अपॉर्च्युनिटी होता है लोग उधर ही मूव कर जाते हैं, ठीक है? तो फिर सी शार्प आपका आया और सी शार्प में जो है आपकी ये सारी लैंग्वेज आपके सी भी के सारे कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्लस के और उनके यानी कि विंडोज़ के भी और ये भी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? अब जो है सी शार्प लैंग्वेज एक आ गया, ठीक है? अब भैया सी शार्प तो आ गई, चलिए कोई बात नहीं। ये टैगलाइन माइक्रोसॉफ्ट से कैसे हुई, ठीक है? तो अब क्या है कि सी शार्प में हमारे पास एक लैंग्वेज आ गई जो कि हम लोग कुछ इंग्लिश में लिखेंगे, वो कंप्यूटर उसके बीच में जो है इनके क्या नाम है कंपाइलर होगा उसको कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर पे ले जाएगा, कंप्यूटर समझेगा, कंप्यूटर जस्ट लाइक रिस्पॉन्स, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें कि भैया ये लैंग्वेज सी शार्प हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि आपका जस्ट लाइक मकान बनाने में जो सीमेंट का काम यानी कि मेन जो लॉजिक लिखते हैं वो जो है जितने भी माने कि जितने भी सीएस फाइल होंगे डॉट एक्सटेंशन में सीएस वो सारे उसमें जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो सारी चीज़ें सी शार्प यानी कि वो सी शार्प की सारी सिंटैक्स होगी, ठीक है? तो यहाँ तक है। तो भैया अब क्या चीज़ें ऐसा हुआ कि ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, तो समझते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है? इसी का चीज़ मतलब सी शार्प समझ लिए लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे बट अभी जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें चीज़ें आएगी एक फ्रेमवर्क। तो पहले समझते हैं फ्रेमवर्क क्या है? तो देखिए फ्रेमवर्क क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपको याद होगा, ठीक है? आप तो काफ़ी छोटे होंगे उस समय कि पहले जो बैंकिंग की फ़ॉर्म निकलती थी ना, सिंगल-सिंगल निकलती थी। मतलब स्टेट बैंक अपना फ़ॉर्म निकाला, कैनरा बैंक अपना निकाला, पीएनबी अपना निकाला, ठीक है? और आपका जो है मतलब अलग-अलग बैंक ने अपने-अपने फ़ॉर्म्स निकाले। हमको इंटरेस्ट है, तो हम लोग जो है फ़ॉर्म फिल करते थे, ठीक है? चालान कटाते थे, ठीक है? हेलो? हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है ना?
हाँ सर, आ रही है, आ रही हाँ, है। हाँ। नहीं, हमको लगा बैकग्राउंड में कुछ था, ठीक है। सो क्या नहीं नहीं नहीं। ओके। तो ये फॉर्म क्या आता है कि पहले जो है सेपरेट-सेपरेट लोग निकालते थे, ठीक है? अब 600-600 रुपए का आप चालान कटाओ, ठीक है? चालान कटा के आप क्या करोगे यार, फॉर्म खरीदते थे, फॉर्म भरते थे और 600-600 रुपया लगता था, ठीक है? सो अब क्या हुआ 2010 के बाद से एक बीपीएस आईबीपीएस करके एक ऑर्गनाइज़ेशन आया। बोला कि भैया एक काम करो, तुम जो है मेरे पास आ जाओ। 20 नेशनलाइज़्ड बैंक को उसने कोलैबोरेट कर लिया। कि भैया तुम एसबीआई तुम आओ, पंजाब नेशनल तुम आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम लूँगा, जैसा तुम लोग लेते हो, उसी तरीक़ा का मैं एक एग्ज़ाम लूँगा। बच्चे सिर्फ़ एक ₹600 का चालान कटाएँगे और भैया तुम एसबीआई हो, तुम सबसे बड़े हो और तुम्हारा जो है धागड़ ज़्यादा है, तो तुम सबसे ज़्यादा कट ऑफ रख लेना। उसके बाद जो है पीएनबी रख लेगा। जैसे-जैसे डिमांड है, वैसे-वैसे लोग अपना रखते जाएँगे। तो जो टॉप के बंदे हैं तुम उठा लेना, उसके बाद पीएनबी बचेगा और स्टूडेंट के लिए भी फैसिलिटी हो जाएगा कि भैया एक 600 का चालान कटाएगा, एक कॉमन एग्ज़ाम देगा और सारे बैंक के लिए आपका जो है एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो उसने एक पूरा का पूरा संस्था बना दिया। ये क्या हुआ कि यूज़र्स के लिए यानी इंड यूज़र जो भी स्टूडेंट है, उनके लिए अच्छा हुआ यार चलो एक एग्ज़ाम देते हैं जो भी 19 और 20 नेशनलाइज़्ड बैंक है उसके अंदर आ गई, ठीक है? जिसको कोलैबोरेशन नहीं करना था भैया अभी भी बाहर है, ठीक है? वैसे ही क्या हुआ कि जब माइक्रोसॉफ्ट जब मार्केट में जंप किया मतलब वेब टेक्नोलॉजी में जब आने लगा, ठीक है? तो इसने बोला कि भैया क्या करेंगे, ठीक है? कि हर लैंग्वेज अलग-अलग है। जैसे कि आपका वेब एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग क्या है कि जैसे कोई चीज़ हम लोग को खरीदना होता है, ठीक है? तो एक ही दुकान नहीं है, मल्टीपल्स दुकान्स होते हैं, ठीक है? तो कोई चीज़ किसी के लिए जो है बिल्कुल अरे यार! ये सामान इस दुकान में बहुत परफेक्ट मिलता है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इन्होंने जो है एक फ्रेमवर्क बनाया, डॉट नेट फ्रेमवर्क। बोला कि भैया हम क्या करते हैं ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब सी-शार्प हम क्या करेंगे कि 30 लैंग्वेजेज़ हम जो है अपने फ्रेमवर्क के अंदर रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, जो कि आपको थ्योरेटिकल चूँकि सी-शार्प है, ठीक है? थोड़ी-सी आपको समझनी चाहिए। सो हाँ, तो क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भैया हम क्या है कि 30 लैंग्वेज जो है हम सपोर्ट करेंगे जस्ट लाइक आईबीपीएस, ठीक है? उसमें सी शार्प, वीबी डॉट नेट, वीसी डॉट नेट, एफ शार्प, जे शार्प, ठीक है? तमाम सारी लैंग्वेज हम सपोर्ट करेंगे जो बना हुआ है, ठीक है? आप मेरे अंडर आओ, मेरे फ्रेमवर्क के अंडर आओ और जिसको जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करना है, भैया क्रिएट करो, ठीक है? सो सेम लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ जैसे फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट पे देखिएगा तो ग्रोसरी भी मिलती है, आपके जो है कपड़े भी मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी मिलते हैं। बट सबसे ज़्यादा उसका जो फ़ेमस है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। अगर कपड़े की बात करें तो हम मिंत्रा पे जाते हैं। ग्रोसरी की बात करें तो हम लोग बिग बास्केट या ग्रोफर्स पे जाते हैं। सेम लाइक इन्होंने बोला कि भैया मैंने तो बना दिया बट इनके जो हाइलाइट हुए वो हाइलाइट हुए भैया सी शार्प। बाकी जो है एफ ये डॉट नेट ये जो है जे डॉट नेट ये जावा वालों के लिए। तो जावा वाला बोला कि भैया तुम जो है माइक्रोसॉफ्ट हो तो मैं तुमसे कौन-सा कम हूँ? मेरा जो है सन माइक्रोसॉफ्ट उनका है ओरेकल वालों ने खरीद लिया। तो मेरी तो अलग कंपनी है। पीएचपी वाला बोला कि भैया मैं तो अपना अलग ही रहूँगा। तुम मुझसे क्या ही है, ठीक है तुम अपना सपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे बट चीज़ें इनकी इसमें जो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे लैंग्वेजेज़ हैं बट हाइलाइट हुआ इनका सी शार्प, ठीक है? बाकी आप क्रिएट जो है करो वीवी डॉट नेट, वीसी डॉट नेट जितने भी आपके जो है ना आपके लैंग्वेजेज़ हैं जो सपोर्ट होते हैं, उन्होंने 30 प्लस लैंग्वेजेज़ फ्रेमवर्क के अंदर जस्ट लाइक कि आईबीपीएस के अंदर 20 नेशनलाइज्ड बैंक इन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया कि भैया इसके अंदर एक नहीं, ठीक है मल्टीपल्स हमारे आ गए और कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का बंदा हो जावा वाले आएँगे, वो भी बना लेंगे, उसी भी आएँगे। उसने एक मार्केटिंग के लिए अपना कर दिया। बट भाई जो जिसकी क्या नाम है अच्छी प्रोडक्ट होगी वो बिकेगी, रेस्ट ऐसे ही देखते रहेंगे, ठीक है? तो अभी भी जो है फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल ये सारी बिकती है बट कपड़े उतने नहीं चलते हैं। मेल्स उसने रखे हैं, ठीक है? वही वो ग्रोसरी वाली चीज़ें उतनी नहीं चलती है। वही जो है स्पेशलिस्ट उनके जो है मिंत्रा है उसपे चलती है और सेम लाइक आपका जो है बिग बास्केट है और इनके ये ग्रोसरी के लिए चलते हैं। तो इनकी जो है फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया और इन्होंने जो है
ये सी शार्प जो है, बहुत सारी लैंग्वेजेस रखा बट इनका सी शार्प जो है बिल्कुल आपका हाईलाइट, ठीक है। सो ये स्टोरी है आपकी सी शार्प की, ठीक है, कैसे कहाँ तक आया और सी शार्प और फ्रेमवर्क, इतना तक में कोई आपको डाउट? नहीं सर, मतलब सर वेरी ये गुड। है कि इसमें जावा, पीएचपी एंड सी प्लस प्लस सारी लैंग्वेज इस पे विजुअल स्टूडियो पे वर्क कर सकती है। कर सकती है बट चूंकि वही सीमा से मैंने जो आपको बताया ना कि आपको चूंकि क्या है ना, ये चीजें ना, स्टोरी बताने का मेन पर्पस होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट जाने की यार हुआ क्या था, ठीक है। तो ये मतलब जैसे सेम एग्जांपल कि आपके फ्लिपकार्ट पे सारी चीजें मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हैं, ग्रोसरी भी है, बट वो फेमस किसके लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, ठीक है। वैसे ही इसमें वीबी डॉट नेट पे भी है, वीसीसी डॉट नेट है, एफ एफ हैश डॉट नेट भी है, जे हैश डॉट नेट भी है, बट ये इसके जो मेन जो चीजें हैं वो है सी शार्प की, ठीक है। इसको हम लोग सर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सी हैश, इसको पढ़ते हैं शार्प, ठीक है। मेन कोई जो है सी हैश भी पढ़ता है बट एक्चुअल इसका जो प्रोनाउंस होता है सी शार्प, इसको जो है हम लोग शार्प, अगर मोबाइल वोबाइल में हैश बोलते हैं कि प्लीज हैश बटन डालो, ठीक है, तो आप सी हैश भी कोई बोलता है, लेकिन मेन जो है हम लोग लैंग्वेज में इसको शार्प पढ़ते हैं, सी शार्प, और लिखते हैं हैश, ठीक है। सो ये है आपका स्टोरी बिहाइंड द लैंग्वेज तक का यहाँ, ठीक है। सो ये चीजें इन्होंने अपना जो है प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। भैया अब सी शार्प पे है, चीजें करने के लिए कुछ तो बनाएंगे, तो इन्होंने अपना विजुअल स्टूडियो प्रोडक्ट एक टूल्स बनाया, ठीक है। टूल्स कि भैया इस पे जो है डेवलपर आएंगे, मैं जो है इनको बना के दे दिया, ठीक है, और चीजें क्या करेंगे कि अपना इस पे जो है आगे वर्क करेंगे। जैसे कंप्यूटर बना दिया गया, जैसे मोबाइल बना दिया गया, ठीक है, हम लोग इसको कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के लिए यूज करते हैं, तो उन्होंने एक टूल्स बना दिया विजुअल स्टूडियो, ठीक है, कि भैया विजुअल स्टूडियो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते गए, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते गए, ठीक है। सो विजुअल स्टूडियो की वर्जन बात करें तो अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल स्टूडियो का है 2022, ठीक है। ये जो है कब आया? ये जो आया आपका नवंबर में 2021 में, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग का एक टूल्स आ गया हमारे पास, तो अगर हम जाएं, सो विजुअल स्टूडियो का अगर वर्जन्स देखें, ठीक है, विजुअल स्टूडियो वर्जन्स और डिटेल्स, ठीक है, वर्जन्स, ठीक है, मतलब ये चीजें मेन बताने का आपका है कि आपकी इंटरेस्ट जगे कि यार ये चीजें आई कैसे कैसे क्या चीजें हुई, ठीक है। सो अगर आप इसको खोलेंगे, ठीक है, तो अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो आपका चल रहा है 2022, और इसमें सारी की सारी वो चीजें बता देगी कि कब कौन आया क्या आया, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में जाऊं, ठीक है, जस्ट नीचे, तो ये देखिए ये आपका है, ठीक है। इसमें देखिए कि जो सबसे लेटेस्ट है ये आपका है 2022, 2022 ये कब आया था? तो 8 नवंबर 2021, ठीक है, 2022 आपका ये आया था। यहाँ से इन्होंने शुरू किया था, सोचिए यहाँ से विजुअल स्टूडियो 97, फिर 6, फिर आया 22, फिर ये 2005, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, ये अभी तक इनके ये है, ठीक है। सो ये जो है इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ ग्रुप ग्रुप में। ये आपके मतलब ऐसे जरूरत नहीं है बट यू नीड टू नो कि भी क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मतलब 13 अभी तक अपडेट आ चुके हैं। राइट। तो ये आपको ये इससे ये होगा कि भैया थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा कि भैया ये चीजें है क्या है कैसे है, ठीक है। तो ठीक है, सो मैं आपको ग्रुप में भी ये भेज दिया, ठीक है। सो ये है आपका विजुअल स्टूडियो, तो जो आपने इंस्टॉल किया है ये आपके पास है, मेरे पास जो है ये है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसमें जो हम लोग अभी पढ़ेंगे और कोई सर डिफरेंसेस फंक्शनैलिटी तो सेम होगी ना, फंक्शनैलिटी तो सबके सेम ही होगी दोनों सबके की। हाँ दोनों की सेम है, जस्ट लाइक वर्जन्स डिफरेंट है,
और वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे काम का नहीं, ठीक है? जो चीज़ें डिफरेंट है वो हमारे काम का है नहीं, ठीक है? तो सब में सेम ही होगा, ठीक है? तो अब क्या है कि अब हम हमारे पास ये आपके पास टूल्स रेडी हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब इन टूल्स को तो जैसे टूल्स आप जो है इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो आप जो है अपने सर्च में से सर्च कर सकते हो, तो जैसे सर्च करके इसको ऐसे मार्क कर लेना यहाँ पे या टास्क बार में, ये जो है मेरा विंडोज़ 11 है, ऐसा लुक एंड फ़ील है। तो जैसे आप ऐसे ओपन करोगे, ठीक है? तो ऐसा लुक एंड फ़ील आएगा। आपका जो है 2022 लिख के आएगा, मेरे में 2019 लिख के आ रहा है, ठीक है? तो अब क्या है कि हमको जो है नया प्रोजेक्ट, नया चीज़ें अभी हम लोग क्या है सीखेंगे, तो भैया हम सीखेंगे सी शार्प की चीज़ें, ठीक है? अभी तो हम जो है एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन नहीं, अभी लैंग्वेज सीखेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट होती है और उसी को चीज़ को यानी अभी एबीसीडी सीखेंगे और फाइनली आपका एबीसीडी वर्ड में कब कन्वर्ट होगा और अखबार पढ़ना कब सीखेंगे, बुक करना कब सीखेंगे, जब हम उसका वेब एप्लीकेशन जाएँगे और बनाएँगे जो कंट्रोलर में लिखते थे, राइट? तो अभी उसके यूजेस देखेंगे कैसे-कैसे, ठीक है? तो आपके पास जो अगर आप फ्रेश से स्टार्ट करोगे, तो ये वाली चीज़ें आपके पास नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि ये सजेशन वो देता है कि आपने जो है लेटेस्ट में कौन-कौन से टेम्पलेट यूज़ किए हैं, ठीक है? तो आप जो है फ्रेश स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें नहीं रहेगी, आपके पास ब्लैंक होगी, ठीक है? तो आपके पास 1, 2, 3, 4 ये 4 चीज़ें आएगी, ठीक है? तो 4 चीज़ें में भैया बोलोगे कि ये 4 चीज़ें क्या-क्या यूज़ है? तो अगर आप क्लोन ए रिपॉजिटरी करते हो ये, तो ये कहाँ यूज़ होता है? ऑफ़िस में। जब भी आप काम करोगे ऑफ़िस में, तब ये यूज़ होता है। तो भैया बोलोगे ये क्या है? ऐसा क्या भला चीज़ है कि सिर्फ़ ऑफ़िस में यूज़ होता है क्लोन ए रिपॉजिटरी? तो ये भला चीज़ है जिसको हम लोग गिटहब बोलते हैं। गिटहब एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक सोर्स कंट्रोल है कि ऑफ़िस में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे नितेश भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड भी कर रहे हैं, कृतिक भी कर रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो 10 बंदे काम कर रहे हैं तो भैया अब कैसे इसको मैनेज किया जाए, ठीक है? तो मैनेज करने के लिए कोई टूल्स चाहिए, ठीक है? तो गिटहब वही करता है कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल बंदे काम करेंगे, ठीक है? तो हम जो है कोड जो है अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि नितेश जो है ना ये वाला तुम मेथड लिख लो या ये काम करो। तो आपने काम कर लिया, मैं हमको आप दोगे कैसे? ठीक है? तो आप हमको या तो कॉपी पेस्ट करके जो है वो व्हाट्सएप पे या आप जो है चैट विंडो पे दे दोगे कि सर ये वाला आपका काम है। फिर हम अपने उसके कोड में आपका कोड जो है अपने कोड में मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे इन द सेंस कि अपने कोड में डालेंगे। तो कितना टफ होगा? मान लीजिए 2 आदमी है तो काम चल गया। मान लीजिए 50 टीम है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, कुछ टीम यूएस में है। इसको बोलते हैं सोर्स कंट्रोल। गिट रिपॉजिटरी वो क्या करता है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया चेक इन कि भैया अभी जैसे आप फ़ाइल पे काम करोगे, नितेश काम कर रहा है, तो उसका जो है ना ताला लगा हुआ रहता है एक फ़ाइल के आगे, ठीक है? वो जो है चेकआउट हो जाता है और कोई जब काम करेगा ना तो वो बोलेगा कि जो है समवन ऑलरेडी जो है वो चेक इन है। तो आप अपना लोकल पे काम करते हो, उसको पुश कर देते हो सर्वर पे। फिर दूसरा जो है लेटेस्ट लेता है और उसके पास आपकी जो है चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है? तो ये मेनली यूज़ होता है कंपनी में, ठीक है? हम लोग को इसके बारे में सोचना नहीं है बट नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज़ गिट रिपॉजिटरी और क्या है। तो कंपनी का यहाँ पे हम लोग गिट रिपॉजिटरी का यूआरएल डालते हैं और कंपनी की चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, उनके प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये पहला ऑप्शन है क्लोन रिपॉजिटरी। दूसरा कि अगर आपके पास कोई एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ से कोई एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसको आपको ओपन करना हो तो यहाँ से जाके यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, ठीक है? ओपन ए प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन क्लियर बोला है कि ओपन करना है तो ये इसको यूज़ करो। तो हमको भैया वो भी नहीं करना है, ठीक है? बट ये फंक्शन इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्जिस्टिंग कोई ओपन करना है। ये कि आपको फ़ोल्डर में अगर कोई है फ़ोल्डर में जाके ठीक है, इसमें कहीं आपको सोर्स कंट्रोल ये मतलब फ़ाइल्स हैं, उसको अगर ओपन करना है, तो ये वाली ऑप्शन है, ठीक है? बट हमको ना ये यूज़ करना है, ना ये यूज़ करना है, ना ये यूज़ करना है। ये हमको यूज़ करना है चौथा ऑप्शन, ठीक है? कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है? हमको भैया ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सेकंड आपके पास इस टाइप की स्क्रीन आएगी, ठीक है? इस टाइप की स्क्रीन, ये वाली जो चीज़ें हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट यानी कि जितने बार मैंने बच्चों को पढ़ाया होगा,
ये कि बार-बार यूज़र सर्च ना करे यहाँ पे ऐड हो गया, आपके लिए ये ब्लैंक आएगा, ठीक है? आपके लिए ये आएगा। अब सोचिए कि इसी में मैं आपको बताया ना ये देखिए सी शार्प है, ये वीबी है, ये सी शार्प का कोर ऐप है, ये ब्लाज़ोर है, वीबी है। आप इसमें देखिएगा सारी की सारी चीज़ें जो है ना, तमाम सारी देखिए इसमें एंगुलर, रिएक्ट तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे देखने होते हैं कि हम लोग कौन-सा चीज़ें ये क्या है कि इनकी फ्रेमवर्क में तमाम सारी इन्होंने दे दिया, ठीक है? बट हम लोग क्या है अभी लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है? लैंग्वेज सीखेंगे तो भैया हम लोग लैंग्वेज में, ठीक है? सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन इन द सेंस कहा जाता है कि जब आप लैंग्वेज सीखना होता है तब के लिए, यानी कि उसमें कोई वो एमवीसी का जो हम लोग का वेब एप्लीकेशन खुल के आता था वो नहीं आएगा। डेडिकेटेड उसमें जो है कंसोल की एक जो है ना सिर्फ़ ब्लैक विंडोज़ टाइप की आएगी, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या है लैंग्वेज सीखेंगे तो कंसोल हम लोग लेंगे, ठीक है? तो हम लोग कंसोल देखिए कंसोल एप्लीकेशन इसमें क्या है कि डॉट नेट कोर है, ठीक है? तो ऐसे ही कंसोल एप्लीकेशन आप देखिए जिसमें कि आपका क्या नाम है फ्रेमवर्क होगा, ठीक है? तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कंसोल देखिए, तो यहाँ देखिए कंसोल एप्लीकेशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए प्रोजेक्ट क्रिएटिंग कमांड लाइन डॉट नेट कोर कोर के लिए हमको यूज़ नहीं करना है। ये देखिए कंसोल एप्लीकेशन किसके लिए है? तो ये वीबी बी और बी है, ठीक है? ये देखिए ये है सी शार्प कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये भैया हमारे काम का है। तो हम लोग करेंगे इसको सेलेक्ट और करेंगे नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट में चीज़ें आई कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट। तो ये जो पहला चीज़ है, यहाँ पे आप जो है प्रोजेक्ट नेम दोगे। तो जो भी प्रोजेक्ट नेम दोगे सॉल्यूशन नेम वही सेम होता है, ठीक है? तो यहाँ जैसे कंसोल ऐप 3 ये डिफ़ॉल्ट में आ गया, मैंने दे दिया, ठीक है? कि सी 7 ठीक है? शार्प 9 पीएम बैच। तो जैसे ही आप टाइप करते जाओगे, यहाँ पे ये चीज़ें दोनों एक जगह होते जाएगी। लोकेशन, लोकेशन क्या है कि कहाँ पे तुम रखना चाहते हो, ठीक है? ये आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पे है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज करके कहीं भी कोई भी एक नया फ़ोल्डर बना के आप रख सकते हो, ठीक है? या तो डेस्कटॉप पे यहाँ सेलेक्ट फ़ोल्डर करके नया फ़ोल्डर तो आप बना सकते हो, यहाँ से न्यू फ़ोल्डर बना लो, वहाँ पे नाम अपना डाल दो और यहाँ पे अपना रख सकते हो, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट इसका इसमें है, तो इसी में जाने देते हैं। ये चीज़ें हैं फ्रेमवर्क की जिसके लिए मैं बात कर रहा था। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क का वर्ज़न है, ठीक है? जैसे विज़ुअल स्टूडियो है वैसे ही इनके फ्रेमवर्क के वर्ज़न हैं। तो अगर हम फ्रेमवर्क के हिस्ट्री के बारे में देखें, ठीक है? डॉट नेट फ्रेमवर्क हिस्ट्री तो इसकी भी जो है हिस्ट्री है, ठीक है? अपना अभी जो सबसे लेटेस्ट जो फ्रेमवर्क चल रहा है, ठीक है? 4.8 चल रहा है, उसके बाद से कोर वाली चीज़ें आ गई। सो ये जो है आपका फ्रेमवर्क की चीज़ें, ठीक है? ये। अगर इसमें आप देखोगे ध्यान से देखो वर्ज़न 1 एसपी ऐसे करते-करते देखो 3, 4, 5, 6, 6, 6 सबसे लेटेस्ट ये है 4.8 ठीक है? तो वैसे ही जैसे आप देखोगे, ठीक है? यहाँ पे कहाँ गया मेरा विज़ुअल स्टूडियो? यस। तो यहाँ पे देखोगे जो ऑब्सोल्यूट हो गया है, जो हट गया है, ठीक है? 2 से यहाँ शुरू हुआ है और सबसे लेटेस्ट है 4.8 ठीक है? तो आप इसमें जो भी यूज़ करो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट 19 है तो इसमें सेलेक्ट हुआ है आपका 4.7.2 ठीक है? ये फ्रेमवर्क के वर्ज़न्स हैं, ठीक है? तो ये ही फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बोला कि भैया आओ मेरे पास आईबीपीएस जैसा हम सारी की सारी चीज़ें तो हम लोग क्या है सी शार्प पढ़ रहे हैं, तो सी शार्प हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो नाउ हम लोग क्रिएट कर दिए, ठीक है? सो ऐसे हम लोग जैसे क्रिएट करेंगे ये जो है आपका कंसोल एप्लीकेशन सिर्फ़ अभी सी शार्प पढ़ने के लिए जस्ट छोटा-सा आपका ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे बिल्कुल आपका एक क्लास और ये सारी चीज़ें आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? फॉरगेट अबाउट हम लोग जो है ना ये सारी चीज़ें डिलीट करेंगे भी हम अपने से खुद ही ऐड करेंगे, ठीक है? ये भी चीज़ें हम लोग अपने से खुद ही ऐड करेंगे, ठीक है? फॉरगेट अबाउट